नमस्कार, मी डी.टी. आंबेगावे, मुख्य संपादक सत्य पोलीस टाइम्स। सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सत्य पोलीस टाइम्स या चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राइब करा। आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन की ओर से भंडारा शहर में भंडारा तिब्बती स्वीटर कैंप, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन और दलाई लामा नोबेल पुरस्कार दिन यहाँ मनाया जा रहा है। और यहाँ भारत तिब्बत मैत्री संघ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी साहित्यिक अमृतजी बंसोड़ यहाँ उपस्थित है और बड़े पैगामे में पर यहाँ जन समुदाय यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ सत्य पुलिस टाइम की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय दिन का क्या महत्व है, तो आज आप बातचीत करेंगे। यहाँ उपस्थित है अमृतजी बंसोड़, तो क्या बताएंगे आप? आज जागतिक मानवाधिकार दिन पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। यूनो ने 10 दिसंबर 1948 में ये दिन की घोषणा की है और दुनिया में जितने भी देशों के लोगों के ऊपर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उनके मानवीय स्वातंत्र्य को मतलब बर्बाद किए जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में यूनो के माध्यम से ये दिन शुरू हुआ है। और इसी दिन 10 दिसंबर 1989 को परम पावन दलाई लामा, इनको विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भारत तिब्बत मैत्री की संघ भंडारा और महाराष्ट्र के तरफ से ये जो जागतिक मानवाधिकार दिन है और परम पावन दलाई लामा जी, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो नोबेल पुरस्कार मिला है, इस खुशी में उनके अभिनंदन के लिए इस दिन का औचित्य है। साथ ही दुनिया में जितने भी देश हैं, वो देशों में मानवीय जो अधिकार है, मानवीय जो मूल्य है, मानवाधिकार है, उसका जो हनन हो रहा है, उस हनन को उजागर करने के लिए भी इस दिन का महत्व है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मानवीय अधिकारों का हनन कहाँ होता होगा, तो वो तिब्बत में होता है। चीन ने जब से तिब्बत को अपने कब्जे में लिया है, उस दिन से तिब्बत के लोगों का मानवाधिकार शुरू हुआ है। तिब्बत के लोगों को कुछ स्वातंत्र्य नहीं है, वहाँ उनको बोलने का स्वातंत्र्य नहीं है, खान पान का स्वातंत्र्य नहीं है। वहाँ चीन के माध्यम से, चीन के द्वारा तिब्बत की लिपि, भाषा सभी खतरे में है। चीन ने अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि तिब्बत की जनसंख्या 60 लाख है और चीन से हान वंश के 85 लाख तिब्बती चाइनीज तिब्बत में बसाया है। तो जो देश बहुसंख्य था तिब्बत, वो अभी चीन की लोक संख्या 85 लाख होने से अभी अल्पसंख्यक तिब्बती हो गए हैं और बहुसंख्यक चाइनीज हो गए। वहाँ तिब्बत में सबसे ज़्यादा बुद्ध विहार है, वहाँ सबसे ज़्यादा लामा है और वहाँ की जो बुद्ध मंदिर है, मठ है, वहाँ कम से कम 1000 लामा जी बैठ सके, इतने बड़े वहाँ के मठ और विहार है। वो विहार और मठ में तिब्बती लामा जो है, वो अपने तरीके से वहाँ क्या बोलते हैं अपन, जो उपासना है वो नहीं कर सकते। जैसा कि वहाँ के बुद्धिस्ट लोगों में जो परंपरा है पूजा विधि करने की, वो वहाँ करने नहीं देते। वहाँ दलाई लामा जी का फोटो नहीं रखने देते, वहाँ दलाई लामा जी का नाम नहीं लेने देते। जो भी दलाई लामा जी का नाम लेता है उसको जेल में डाला जाता है बिना कोई मतलब वहाँ उनकी पूछताछ करके। और चीन ने तिब्बती लोगों को नकारा है और भारत में छिपा रहा है, इनका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मूल बुद्ध धम्म भारत से गया है और तिब्बती लोग ये समझते हैं कि भारत से बुद्ध धम्म तिब्बत गया है और इसलिए
दलाई लामा और वो तिब्बती लोग भारत को अपना गुरु, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए तिब्बती लोग भारत को अपना गुरु और खुद तिब्बती लोग खुद को अपना चेला समझते हैं। और इसलिए भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक और कल्चरल और धार्मिक रिश्ते हैं कई सालों से। तो इसलिए कई सालों से भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते हैं, और इस रिश्ते के कारण अपने उस कई शतकों से अपने संबंध है। और इस संबंधों को मतलब समझते हुए भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इन्होंने ये परम पावन दलाई लामा और उनके साथ आए 85,000 लोगों को भारत में पनाह दी है। यही कारण है कि भारत ने तिब्बत को पनाह क्यों दिया है। सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स।